दोनों प्रोसेसर्स में से Dimensity 920 बेटर है, मगर स्नैपड्रैगन ही बेस्ट ऑप्शन है। एंड तक देखो समझ जाओ। दोनों ही 6nm TSMC पे बेस्ड CPU के साथ आते हैं, तो बैटरी एफिशिएंसी दोनों में अच्छी होगी, ये एक्सपेक्टेड है। बाकी रियलिटी की बात करेंगे आगे। फिलहाल कोर कॉन्फ़िग वाइज दोनों ही सेम है, फर्क है तो सिर्फ क्लॉक स्पीड का। एंड सीधी बात, Dimensity 920 बेटर है बिकॉज इसमें सारे CPU स्पेक्स सेम होने के साथ क्लॉक स्पीड काफी ज्यादा है, इसलिए ये Antutu के स्कोर एंड Geekbench के स्कोर दोनों में ही बेटर परफॉर्म करता है काफी बड़े मार्जिन से। और CPU बेटर होने की वजह से वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, गेमिंग में ज्यादा FPS आउटपुट करना जैसे कामों में काफी ज्यादा हेल्प होगा। बाकी रैम वाइज Dimensity 920 में 32 MHz पे क्लॉक LPDDR5 का सपोर्ट है, जो कि अगेन LPDDR4X रैम के मुकाबले आधे पावर कंजम्पशन में ही काफी ज्यादा स्पीड, बैंडविड्थ एंड स्टोरेज कैपेसिटी देता है। बट ये रैम है महंगी, इसलिए बजट फोन्स में ये मिलता नहीं। और अगर चलो ये मिल भी जाए तो भी इस रैम का पूरा मजा उठाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फास्ट रैम के साथ फास्ट स्टोरेज भी तो होना चाहिए, तब कहीं जाके ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग में लगने वाला टाइम कम हो पाएगा। इन शॉर्ट, फोन में UFS 3.1 स्टोरेज तो होना ही चाहिए, जिसका सपोर्ट Dimensity 920 में है, बट Snapdragon 695 में UFS 2.2 तक का ही सपोर्ट मिलता है। अब सवाल ये है कि दोनों स्टोरेज में कितना फर्क है, तो मैं बता दूं 35% बेटर रीड एंड 11% फास्टर राइट स्पीड ऑफर करता है UFS 3.1 UFS 2.1 के मुकाबले। यस, काफी फर्क है, इसलिए जल्दी फाइल ट्रांसफर किया जा सकता है Dimensity 920 में, जो कि नीडेड भी है बिकॉज यहाँ पे 4K at 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है। और 4K फुटेज साइज में काफी बड़ी होती है, तो फास्टर स्टोरेज वीडियो ट्रांसफरिंग को फास्ट बनाए रखने में काफी हेल्प करेगा। तो ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से Dimensity 920 तो अच्छा है ही, मगर ये गेमिंग के लिए कितना सही है, बिकॉज जैसे कैमरा परफॉर्मेंस के साथ गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, वैसे ही हाई क्वालिटी टी-शर्ट के साथ प्रिंटिंग भी। Here we go again. और कॉम्प्रोमाइज तो मैं कहीं नहीं करता, अब वो वीडियोस हो या बनो ट्रेंडी के प्रोडक्ट्स। हाँ सर, 299 का कपड़ा है, आप कम से कम 2 तो पे कर दीजिए। मेरी बहुत हार्ड वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग टीम की वजह से प्रोडक्ट्स की हमेशा क्वालिटी इनटू 100 रहती है। सो आई जेन्युइनली अर्ज यू कि इन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को आप भी ट्राई करो, और अगर खुद का डिजाइन प्रिंट करवाना चाहते हो। बाकी 8nm पे बेस्ड Adreno 619 एंड 5nm पे बेस्ड Mali G68 को जब बहुत सारे बेंचमार्किंग से गुजारा गया तो ये रिजल्ट आया है कि PPTM वर्जन 1 में Adreno 619 ने 26% बेटर स्कोर किया है। कैसा फिर मारने का आएगा तू? अरे Dimensity बॉस को बोलने तो दो, ये बोल रहे। हाँ, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एनीवेज, जोक्स असाइड, मैक्सिमम बेंचमार्किंग्स में Dimensity 920 के GPU ने 120 से 140% तक बेटर परफॉर्म किया है, एंड ओवरऑल देखे तो 120% का एवरेज निकल के आता है। सो नो डाउट Dimensity 920 इक्विप्ड है बेटर GPU के साथ। ये GPU BGMI में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम एंड HDR पे अल्ट्रा तक की सेटिंग बाय डिफॉल्ट दे देता है, बट कुछ फोन्स में स्मूथ प्लस हाई तक की सेटिंग भी नोटिस हुई है, तो वही स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक की सेटिंग मैक्सिमम Snapdragon 695 फोन्स में मिलता है। जहां 36 FPS का एवरेज नोटिस हुआ है, तो Dimensity 920 में 58 से 57 FPS तक का। इन डिटेल बोलूं तो Dimensity 920 में 80 से 85% ऑफ द टाइम जो FPS एवरेज है वो 55 के ऊपर मेंटेन रहता है। बाकी कभी कभी 50 से 54 तक भी फ्रेम ड्रॉप्स होता है, बट गेम में काफी प्लेएबल एंड स्मूथ ही एक्सपीरियंस है, स्पेशली उन फोन्स में जिनमें बाय डिफॉल्ट 60 FPS मिलता है, और जिनमें नहीं है उनमें अगर 60 FPS अनलॉक करके खेले तो फ्रेम ड्रॉप 31 से 30 तक भी नोटिस हुआ है, जो कि क्लियर केस है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजिंग इशू का, या तो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर खुद ही नहीं चाहते कि प्रोसेसर जो है वो फुल पोटेंशियल पे रन करे, मे बी फोन को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए या बैटरी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ये तो वही बता सकते हैं। ऑन द अदर हैंड Snapdragon 695 नॉर्मली 36 से 37 तक FPS मेंटेन रखता है एंड मेजर फ्रेम ड्रॉप्स भी नोटिस होते हैं। तो ये चिपसेट ऑफ कोर्स प्रोफेशनल गेमिंग तो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएगा, ये तो पक्की बात है, बट नॉर्मल टाइम पास गेमिंग करने के लिए ये चिपसेट ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज ये चिपसेट ज्यादा पावर एफिशिएंट है। 1 घंटे की BGMI गेमिंग के बाद ये चिपसेट सिर्फ 650 mAh बैटरी यूज करता है, जो कि 5000 mAh का 13% है। बाकी एक और बात, इस बैटरी टेस्ट में दोनों चिपसेट को ही मैक्स पॉसिबल सेटिंग्स में यूज किया गया था, इसलिए Dimensity 920 ज्यादा बैटरी खाता हुआ दिख रहा है, और सेम BGMI सेटिंग्स पे ज्यादा बैटरी कंजप्शन में फर्क नोटिस नहीं होगा। बट जब 60 FPS अवेलेबल है तो 40 FPS पे गेमिंग करेगा कौन?
मेक्स सेंस। ऑल्सो हीटिंग वाइज दोनों ही प्रोसेसर ओवरहीट नहीं करते। नॉर्मल 41 से 42 डिग्रीज तक नोटिस होगा Dimensity 920 में 1 आवर गेमिंग के बाद, एंड मैक्स 39 डिग्रीज तक स्नैपड्रैगन 695 में। तो यहाँ थोड़ा हीट बेटर कंट्रोल्ड है, बट परफॉर्मेंस भी कम है। परफॉर्मेंस के साथ साथ 5G नेटवर्क स्पीड भी Dimensity 920 में ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 695। बाकी दोनों ही 5G प्रोसेसर है, तो दोनों में से कोई भी लो, 5G का मजा तो फ्यूचर में मिल ही जाएगा। तो स्नैपड्रैगन 695 पे बेस्ड फोन्स 15,000 से मिलना शुरू हो जाते हैं और Dimensity 920 पे बेस्ड 21,000 से। तो अब सवाल ये है कि दोनों के एंट्री प्राइस के हिसाब से क्या और भी बेटर प्रोसेसर मिल सकता है? मिलता है और मैं तुमको बताऊंगा अभी, बट उससे पहले कान खोल लो, लंगोट बांध लो, जरा डिसिप्लिन में सुनो। Dimensity 920 वैसे तो अच्छा चिपसेट है एंड इसमें कोई शक नहीं कि MediaTek मचा रहा है, मगर जिस बजट में Dimensity 920 मिलता है उस बजट में Snapdragon 778G भी, इनफैक्ट ये तो उससे भी कम 20,000 में ही मिलना शुरू हो जाता है। और डिटेल कंपैरिजन तो मैं इस वीडियो में करूंगा नहीं, बट मैं इतना बता दूं कि Snapdragon 778G बेटर है। तो अगर बजट में फ्लैगशिप परफॉर्मेंस जैसा एक्सपीरियंस चाहिए तो जरूर से Snapdragon 778G कंसीडर करना। तो 20,000 के ऊपर के केस में Dimensity की जगह Snapdragon बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट इसका एग्जैक्ट उल्टा 15 से 16,000 का सीन है। बिकॉज Snapdragon 695 जिस प्राइस में मिलना शुरू होता है उस प्राइस में पहले से ही Dimensity 800U एंड Dimensity 810 मिलते हैं, एंड ये दोनों प्रोसेसर मतलब ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाली वीडियो देख लेना, एकदम इन डिटेल समझ जाओगे। तो Snapdragon 695 की जगह Dimensity 800U को कंसिडर करना, एंड अगर 800U ना मिले तो Dimensity 810 भी सही रहेगा। ये वाली बात मेरी मानो, गेमिंग करने में ज्यादा मजा आएगा। मुझे तो नहीं मानना है, मत मान। बाकी होप करता हूँ तुमको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, नहीं भी आएगी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। बाय।